हेलो एवरीवन, दिस इज़ धीरज तोमर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल धीरज मैथमेटिक्स क्लासेस। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपके जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम कुछ ही दिन बाद स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें आपका मैथ का पेपर है वो 4 दिसंबर को कंडक्ट होगा और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के ऊपर मैथमेटिक्स में मैंने एक लेक्चर ले रखा है। मैंने कल आपको पढ़ाया था। आज हम इस वीडियो में उसी रियल नंबर्स वाले चैप्टर के जो क्वेश्चंस आपके अभी रह गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे। यदि आपने कल वाला वीडियो ना देखा हो तो कल वाला वीडियो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कल आपके रह गए थे। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखना ना भूलें। देखिए, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है। देखिए, जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए, द HCF ऑफ 95 एंड 152, यानी आपसे सिंपली बस इतना पूछा गया है, HCF ऑफ 95 एंड 152, ठीक है ना। तो यह क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम टाइम पे आपको एक्यूरेसी भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। यानी आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है कि आप इस क्वेश्चन में ज़्यादा समय ना लेते हुए इसको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा, इसीलिए आपको टाइम का भी ध्यान रखना है और सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट भी करना है, ठीक है ना। तो आप इसके HCF निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे बताने की ज़रूरत नहीं, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। जैसा कि 12 वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है कि इफ HCF ऑफ 26 एंड 169 इज इक्वल टू 13 एंड देन LCM ऑफ 26 एंड 169। यानी आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 वाला क्वेश्चन है, नंबर डाल देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको HCF गिवन है 26 एंड 169 का कितना है 13, ठीक है ना। तो वहीं आपसे पूछा गया है कि LCM ऑफ 26 एंड 169 इज व्हाट, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि किन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर्स के LCM व HCF के क्या होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो आपको पता है आपके पास दोनों नंबर्स कितने हैं, 26 एंड 169। LCM आपसे पूछा गया है 26 एंड 169 का, और HCF आपको इनका गिवन है, ठीक है ना, 26 एंड 169। तो यहाँ पर आपका 26 इंटू 169 ये आपको निकालना है LCM, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखिए, ये कितना गिवन है आपको 13, ये 13 गिवन है। 13 से इधर डिवाइड कर देंगे तो आपका LCM कितना आ जाएगा, 26 इंटू 169 अपॉन 13, ठीक है ना। 13 से ये आपका 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 169 करेंगे, इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 9 में 18, 1 कैरी बचा, 2 का 6 में करेंगे 12 प्लस 1 13, 1 बचा, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 338, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ गया, LCM आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं LCM ऑफ 26 एंड 169 इज इक्वल टू 338, ठीक। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इफ A इज इक्वल टू 2 raised to the power 3 into 3 and B is equal to 2 into 3 into 5 and C is equal to 3 raised to the power n into 5, then LCM A B C is equal to इतना, then n is what। देखिए, आपको
3 नंबर्स गिवन है, ठीक है ना। a इज इक्वल टू कितना है आपका 2⁻³ इंटू 3 एंड b इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड c इज इक्वल टू 3⁻n इंटू 5 देन n इज इक्वल टू वॉट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में देखने के लिए एग्जैक्टली मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आपसे n का वैल्यू पूछा गया है, जहाँ पर आपको इसका एलसीएम भी गिवन है। यहाँ पर एलसीएम और लिख देता हूँ मैं, एलसीएम a, b, c इज इक्वल टू आपको कितना गिवन है 2⁻³ इंटू 3⁻² इंटू 5, ठीक है ना। ये आपको इसका क्या है एलसीएम गिवन है, और आपसे क्या पूछा गया है n का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए इस एलसीएम को मैं इन तीनों नंबर्स का एलसीएम कितना गिवन है आपको 2⁻³ इंटू 3⁻² इंटू 5। देखिए मैं यहीं पर आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पर c की जो वैल्यू है 3⁻n इंटू 5 दी है, यहाँ पर आपको n का वैल्यू पूछा गया। क्या पूछा गया n इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आप एलसीएम देखें इन तीनों नंबर्स का, तो उसे हमें एलसीएम गिवन है। तो 2 पहले आप देखें प्राइम फैक्टर्स, 2 की पावर कितना है यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर तीनों नंबर्स में क्या कॉमन है 2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे छोटा जो प्राइम फैक्टर आपको वो चेक करना है। तो यहाँ पर 2 देखेंगे, 2 है, 2 की मैक्सिमम पावर कितना है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 एग्जैक्टली है आपका, ठीक है ना। अब हमें चेक करना है 3 की पावर कितना है यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 का पावर कितना है 1 है, यहाँ पर 3 का पावर कितना है 1 है, बट यहाँ पर 3 का पावर कितना है n दे रखा है। तो स्टूडेंट्स आप मेरे को एक बात बताइए कि यदि यहाँ पर आपका 3 की पावर 2 है और यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो हमें तो यहाँ पर कितना चाहिए 3 की पावर 2 चाहिए। मैक्सिमम कितना पावर होना चाहिए 2 होना चाहिए, क्योंकि इनका जो एलसीएम है यही बता रहा है कि यहाँ पर 3 का पावर कितना 2 है। तो यहाँ पर 3 का पावर 2 होने के लिए आपको जो n का पावर है वो आपका कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स यदि मैं यहाँ पर n का वैल्यू कितना रखूँ, यदि n इक्वल टू मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ, यदि n इक्वल टू मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए यदि मैं n की जगह पर कितना लिख दूँ, यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर 3 का पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि अब इन तीनों में 3 कॉमन है और 3 का मैक्सिमम पावर लेते हैं एलसीएम में, तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया आपका 1 आ गया। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया है, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर, यानी आपको 1 4 5 8 7 एंड नीचे आपका डिनोमिनेटर है 1250, ठीक है ना। आपसे पूछा गया है कि ये जो रेशनल नंबर है ये आफ्टर कितने डेसिमल प्लेसेस पर टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस पर ये क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा। तो सिंपली मैंने आपको बताया है कि आप क्या कोशिश किया करें कि जब भी आपसे डेसिमल नंबर की बात की जा रही है तो हमेशा अपने जो डिनोमिनेटर है, आपका जो रेशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर आपको गिवन होता है उसके डिनोमिनेटर को जीरो फॉर्म में बनाने की कोशिश करें, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की कोशिश करें इस नंबर में, ठीक है ना। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया है कि 1 4 5 8 7, यदि आप इसके फैक्टर करेंगे तो इसके जो फैक्टर हैं वो आपके कितने आ जाएंगे। देखो 125 5 का क्यू होता है इंटू आपका 10 बचेगा, 10 का कितना होता है 2 × 5, यानी मैं यदि आपकी इस वैल्यू को टोटली लिखूं तो
तो मैं इस 1250 को मैं 5⁴ इंटू 2 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। आप इसके फैक्टर निकाल के चेक कर लेना, आपका इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि 2 इंटू 5 इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है, 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। तो यदि यहाँ पर मेरे पास 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है। यदि मैं यहाँ पर 2 की भी पावर यदि 4 कर दूँ तो 1 के आगे कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर पावर 4 करने के लिए, 2 की पावर 4 करने के लिए मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2⁻³ का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2⁻³ एंड 2⁻³ का मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। 587 और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 2⁻⁴, ठीक है ना। देखिए मैं आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला यूज़ करके बता रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, यदि हमारे पास कोई दो नंबर गिवन है और उन दोनों नंबर्स का यदि पावर सेम है और दोनों नंबर क्या है, प्रोडक्ट में है, तो हम इन दोनों नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 2⁴, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, देखिए मैं यहाँ पर लिख देखता हूँ। a की पावर m प्लस b की पावर m इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, ab की पावर m, ठीक है ना। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। इन दोनों का बेस का प्रोडक्ट हो जाएगा, पावर ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 5 इंटू 2 कितना होता है, 10 होता है। इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, देखिए 8 इंटू 7 56, 5 कैरी बचेगा। 8 इंटू 8 करेंगे 64, 64 प्लस 5 69 हो गया, 6 कैरी बचा। 8 इंटू 5 करेंगे 40, 40 इंटू 6 46, 4 कैरी बचा। 8 इंटू 4 32, 30 कितना हो गया, 32 एंड 4 36 हो जाएगा। एंड आपका 3 बचा, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। तो ये आपका क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया इसका। और नीचे कितना हो जाएगा आपका 10। यानी यहाँ पर यदि आप इसको देखेंगे, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, इसको यदि आप देखें तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 10⁻⁴ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो कितना आ गया, 10,000 नीचे आ गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 4 जीरो हो जाए। इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 डेसिमल प्लेसेस पे क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, ठीक है ना। तो कितने डेसिमल नंबर ऑफ प्लेसेस पे आपका पॉइंट लगा हुआ है, 4, ठीक है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, जैसा आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और जिसमें आपसे पूछा गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इफ p एंड q आर को प्राइम नंबर्स देन p² एंड q² आर, ठीक है ना। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखिए p एंड q आर को प्राइम फैक्टर्स, ठीक है ना, को प्राइम फैक्टर्स या को प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। तो आपको ये दिया गया है, ठीक है ना, को प्राइम नंबर्स दिया गया है। तो देखिए को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनका HCF ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। कितना होता है, 1 होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 20 ले लिया, ठीक है ना, 20 ले लिया एंड मैंने 9 ले लिया। और यदि आप इन दोनों के HCF की बात करें तो इन दोनों का HCF कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख देता हूँ HCF ऑफ A, B इक्वल टू 1। यदि किन्हीं दो नंबर्स का, ठीक है ना, यदि HCF 1 आता है तो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, ऐसे दो नंबर्स या ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF हमेशा 1 आता है, ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, आप देखिए
तो आपसे ये पूछा गया है यदि P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि P और Q का जो HCF हो वो कितना है, 1 है, ठीक है ना। यानी यदि हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये एक दूसरे से कटेंगे नहीं, ये जितना है उतना ही लिखा रहेगा, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी 20 का एग्जाम्पल लिया था ना, 20/9, इनमें कोई भी नंबर एक दूसरे से कट नहीं रहा है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया है P² एंड Q² के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए आपको 4 ऑप्शन गिवन है। पहला है को प्राइम, तो इन दोनों का स्क्वायर भी को प्राइम होगा, ये पूछा गया है आपसे। फिर है नॉट को प्राइम, इवन और ऑड। तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा देखिए, तो इसमें आपको चेक करना है। देखिए P एंड Q आपके दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, तो मैं यहीं पर एग्जांपल ले लेता हूँ 20 और 9 का। तो देखिए 20 एंड 9, ठीक है ना। तो 20 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 81 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इन दोनों में यदि HCF निकालें तो इन दोनों का अब भी HCF आपका कितना आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब भी इनका HCF आपका कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि यदि हमें कोई 2 प्राइम नंबर गिवन है तो उनके स्क्वायर का भी HCF कितना आएगा, एक ही आएगा, यानी वो अगेन भी क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल यह डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि यदि कोई दो नंबर्स प्राइम नंबर हैं तो उनके जो स्क्वायर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 15 का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो टर्मिनेटिंग है, यानी ठीक है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यदि कभी भी आपका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, देखिए सिंपली मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा जो आपका डिनोमिनेटर होता है, यदि आपका डिनोमिनेटर हमेशा 2m एंड 5n की फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, 2m इंटू 5n की फॉर्म में है, तो आपका जो नंबर होगा, रेशनल नंबर, वो ऑलवेज क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, ठीक है ना। क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। अब आपको इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आप इन 4 ऑप्शंस में से डिनोमिनेटर के फैक्टर करके चेक करिए प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं, और जो भी प्राइम फैक्टर आपका इस तरीके के प्राइम फैक्टर से मैच कर जाए, समझ लेना आपका वह रेशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। तो इन 4 ऑप्शंस में से यदि आप देखें तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, लास्ट वन, 7/250, ये क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर a एंड 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर b, देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस b। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको मैं स्टार कर देता हूँ, क्योंकि ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी आने की है। देखिए 3 क्या है, कोई नंबर a है, कोई नंबर a है जहाँ पर 3 इज़ द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर। तो मान लिया कि 3 क्या है, लीस्ट प्राइम फैक्टर है, ठीक है ना। देखिए हमारे जो भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं आपके 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, इस तरीके से ये चलते चले जाते हैं। तो उसने हमसे कहा है कि ए जो है
इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें सबसे जो छोटा प्राइम फैक्टर है वो कितना है, 3 है। तो यहाँ पर 2 की बात नहीं की जा रही केवल, ठीक है ना। ए वाले में तो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या है, 3 है, ठीक है ना। कितना है, 3 है, ठीक है ना। वहीं जो बी वाला जो आपका प्राइम फैक्टर है, बी जो नंबर है बी का जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है वो कितना है, 7 है, ठीक है ना। कितना है, 7 है। तो मैं यहाँ अपनी तरफ से एज्यूम कर लेता हूँ कि 3 इसका क्या है, इस नंबर में सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है। तो इसके जस्ट बाद जो प्राइम फैक्टर आएगा वो आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है, 5 हो सकता है। ये मैंने अपनी तरफ से लेट कर लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। और b इक्वल टू सबसे छोटा प्राइम फैक्टर इस वाले में आ रहा है, तो इससे बड़ा प्राइम फैक्टर क्या रहा होगा इसमें, 7 के जस्ट बाद 11 आता है आपका, ठीक है ना। तो ये मैंने 2 नंबर्स ले लिए। अब वो ये कह रहा है आपसे कि a प्लस बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो ये दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद जब आप उसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसका जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर होगा वो कितना आएगा। तो देखिए ये नंबर मैंने ए में सबसे छोटा लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, बी में सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 7 है। ये मैंने अपनी तरफ से लेट कर लिए कि 3 × 5 कोई भी नंबर रहा होगा जिसके फैक्टर मान लिए 15 है, इसके कितने हैं, इतने, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर आप चेक करिए, 3 × 5 करेंगे तो कितना हो गया, 15, प्लस 11 × 7 करेंगे तो 77। आप जब इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 7 करेंगे तो 2 आ गया, 8 9, यानी कितना आ गया, 92, ठीक है ना। तो आपका जो नया नंबर आ गया a प्लस बी, ये कितना आ गया, 92। और 92 के जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितने आएंगे, देखिए 92 के आप यहाँ पर फैक्टर करके देखिए तो यहाँ पर 4 और 6, ठीक है ना। कितना आ गया, 4 और 6 एंड अगेन करेंगे तो 2 3 और 23, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखें तो 2⁻² इंटू कितना आ गया, 23, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ पर लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना आ रहा है आपका, 2 आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर लीस्ट प्राइम फैक्टर आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सिंपली पूछा गया है कि आपको डेसिमल नंबर गिवन है, ठीक है ना, 3.27 पर बार आपका, ठीक है ना। आपसे पूछा गया है क्या यह एक इंटीजर है या एक रेशनल नंबर है या एक नेचुरल नंबर है या एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो ये नंबर है आपका डेसिमल नंबर है, ये इंटीजर हो नहीं सकता, आपका नेचुरल नंबर ये हो नहीं सकता क्योंकि ये रेशनल नंबर की फॉर्म में बनेगा, ये इरेशनल नंबर भी होगा नहीं। तो आपका यह नंबर कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, क्योंकि यह नंबर आपका कैसा है, यह नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसको करवाने की ज़रूरत नहीं है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यह आपका एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। तो ये आपका एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच स्क्वायर रूट ऑफ 27 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ रेशनल नंबर इज, ठीक है ना। यानी आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि स्क्वायर रूट 27 में मतलब किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे कि ये नंबर आपका क्या हो जाए, एक रेशनल नंबर हो जाए। क्या हो जाए, रेशनल नंबर बन जाए। तो देखिए 27 के आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 × 3 × 3, ठीक है ना, इतना आ गया। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक पेयर आपका कंप्लीट हो रहा है, तो 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो इस नंबर को मैं 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकता हूँ। तो यदि 3 को भी मेरे को स्क्वायर रूट से निकालना है तो मुझे किस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करूँ कि ये 3 भी इससे बाहर आ जाए। तो यदि मैं इसमें स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस वाले नंबर में, देखिए 3 × स्क्वायर रूट 3 में यदि मैं स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ
तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 और 3 क्या आ जाएगा आपका बाहर निकल आएगा, तो 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें स्क्वायर रूट 27 में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट 3 से। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक रेशनल नंबर बन जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9/1, ठीक है ना। तो आपको पता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 3 से। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, देखिए, द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बाई विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। यानी आपसे ये पूछा गया है कि द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, यानी वह स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बाई विच जिसके द्वारा 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड, यानी 1/3 को मल्टीप्लाई किया जाए जिससे कि 1 डेसिमल प्लेस पे वह नंबर क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन गिवन हैं, ठीक है ना। देखिए जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं 1/3 है, ठीक है ना, कितना है 1/3 गिवन है आपको, और आपको 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, कितना है 3/10 एंड b इज इक्वल टू 1/10 एंड c इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 3/100, ठीक है ना। तो देखिए इसमें इस वाले नंबर में इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आपका आंसर होगा, यानी इनमें से जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करने पर आपका ये नंबर 1 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाए तो वह आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैंने जैसा आपको बताया है कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग नंबर कब होता है, जब उसका डिनोमिनेटर 2m इंटू 5n की फॉर्म में होता है, ठीक है ना। आपके डिनोमिनेटर में ऑलवेज या तो केवल 2 की फॉर्म में नंबर हो या 5 की फॉर्म में या इन दोनों के प्रोडक्ट में नंबर हो, तो आपका वह नंबर ऑलवेज क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। तो आपको सबसे पहले तो इस नंबर में आपको डिनोमिनेटर में क्या गिवन है 3 है, तो सबसे पहले तो आपको इसके डिनोमिनेटर में से क्या करना पड़ेगा, 3 को हटाना पड़ेगा। तो 3 को हटाने के लिए किस किस नंबर का आप यूज़ कर सकते हैं, इस वाले ऑप्शन का भी आप यूज़ कर सकते हैं, इस वाले ऑप्शन का भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इस वाले ऑप्शन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलो ये तो 3 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो गया, 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो बी वाला हमारा आंसर नहीं होगा, एक ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हमें 3 को हटाना है और एक डेसिमल के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट भी लगाना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर यदि आप पहले ऑप्शन को लें, यहाँ से यदि आप पहले ऑप्शन को लें तो देखिए कितना आ जाएगा 1/3 में यदि आप 3/10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 1/10 बचेगा, आप इसको लिख सकते हैं 0.1। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आपका पहला ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आप यहीं पर यदि 1/10 से 1/3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर कभी भी आपका टर्मिनेटिंग नंबर नहीं आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके डिनोमिनेटर में हमेशा या तो 2 नंबर होना चाहिए, यानी 2 की पावर m, यानी 2 के जो भी नंबर्स हैं यानी 2 प्राइम नंबर होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। और ना ही आपका इससे आएगा, क्योंकि 3 का यदि आप 1/3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओनली 1 आ जाएगा, ये आपका डेसिमल नंबर नहीं है, ठीक है ना। और 3/100 से यदि आप करेंगे 1/3 में 3/100 से करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 1/100 यानी 0.01। ये 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद में आपका पॉइंट लगा हुआ है, इसीलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आज आपके मैंने 10 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करवा दिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो यदि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको यदि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे हों तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपके इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।